हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम रिवाइंड करना सीखने वाले हैं क्रॉम्पटन 2 HP 960 RPM मोटर को। तो इसका हमने मोटर को काट लिया, इसका डिटो हमने निकाल लिया। कनेक्शन स्टार है इसमें हमारा 2 HP 960 36 लोड 6 पिच 65 टन 23 डबल हमारा वायर है। और इसका स्टेटर साइज डायामीटर अब एक बार हम नाप लेते हैं स्केल के माध्यम से। तो हमने स्टेटर साइज स्केल के माध्यम से ऐसे नाप लेंगे तो ये लगभग आया हमारा 10.5 सेंटीमीटर। तो हम इसका स्टेटर साइज यहाँ पर लिख लेते हैं 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम इसका डाया नाप लेते हैं। डाया नापने के लिए आप ऐसा कैंची की सहायता से जुगाड़ करके नाप सकते हो। तो हमने कैंची की सहायता से डाया नापा तो लगभग आया हमारे 9.5 सेंटीमीटर। तो इसका डाया भी हम लिख लेते हैं 9.5 सेंटीमीटर। और अब इसकी कोयल पिच की बात करें तो कोयल पिच हमारे 6 पिच में है। तो 6 पिच में हम कॉपर का वायर लेंगे और उसको हम कोयल साइज़ का एक नाप निकाल लेंगे और इसको नाप निकाल के इसको भी स्केल के माध्यम से नाप लेंगे और इसको हम चेक कर लेंगे ये हमारी कितना सेंटीमीटर इसका लंबाई है। फिलहाल ये हमारी क्रॉम्पटन 2 HP मोटर में हम इस प्रकार से नाप लेंगे। तो हमने आपको बता दिया है 6 पिच यानी 4 स्लॉट हमें बीच में खाली छोड़ना है। अब हम इसको स्केल की सहायता से नाप लेते तो ये लगभग आया हमारा 44 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो हमने ये डिटो निकाल लिया, एक बार आप डिटो फिर से नोट कर लें। अब हम इसका कोयल बना लेते हैं। तो अब यहाँ से हमने ये 2 टेरे हमने 23 डबल की सेट कर लिए और यहाँ पर हमने सिंपल फर्मा इसमें यूज़ करेंगे। तो हमने फर्मा भी इसमें लगा लिया है। अब हम इसका सेट बना लेते हैं। तो हम इसको 6.5 बार घुमाएंगे जिससे हमारे इसमें 65 टन्स हो जाएंगे। वैसे कंपनी की वाइंडिंग में इसमें 64 टन्स आते हैं, लेकिन हम राउंड फिगर में इसमें 65 टन्स कर देते हैं ताकि काउंटिंग में आसानी ले। 1-2 टन से कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो हमने यहाँ पर एक सेट बना लिया और उसको हम धागे की सहायता से बांध के इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार से टोटल आपको इसमें 18 सेट बना लेने। तो हमने यहाँ पर एक सेट बना के आपको बता दिया। इसी प्रकार से आपको इसमें टोटल 18 सेट बनाने ले हैं। तो हम सेट सारे बनाना नहीं बताएंगे, अब आपको डालने का तरीका बता देते हैं। तो हम अच्छा सा स्लॉट देख के एक स्लॉट से मैं कोई से भी मैं एक साइड से कोयल इंस्टॉल करेंगे। और आप इंस्टॉल करें वायर तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही वायर इंस्टॉल करें, एक साथ ज़्यादा डालने की कोशिश ना करें। फिर इस पर आप इस तरह से इंस्टॉल करके रिप लगा लेंगे और उसके बाद में हम 1 से 6 पिच में काउंट करके दूसरी साइड से भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहो तो बीच में एक स्लॉट खाली छोड़ दो, उसके बाद में आप कोयल को इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इधर से भी इंस्टॉल कर ली है कोयल को और इस पर रिप लगा लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये एक कोयल हमने डाल दी है और इसको वाइंडिंग को अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं और PVC हथौड़ी की सहायता से इसको ठोक के थोड़ा सही कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर लिए। और अब हम दूसरा सेट डालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, एक स्लॉट छोड़ देंगे और उसके बाद में दूसरी वाली कोयल डाल देंगे। उसके बाद में हमारी इसको भी 1 से 6 पिच में काउंट करके इसी को भी सेम इसी तरह से डालनी है जैसे हमने पहली कोयल डाली थी। चाहो तो आप 1 से 6 पिच में काउंट करके डाल सकते हो, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट डालनी है तो आप एक स्लॉट बीच में खाली छोड़ के भी डाल सकते हो, लेकिन आप 1 से 6 पिच में काउंट करके डालोगे तो सही रहेगा। तो इसी प्रकार से हमने ये दूसरी कोयल भी डाल दी है और इसको भी हम अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं वाइंडिंग को। तो हमने ये वाइंडिंग को यहाँ पर सेट कर लिया है और अब तीसरा सेट डालने के लिए यहाँ से क्रॉस स्टार्ट दे देंगे, ये स्लॉट छोड़ देंगे और उसमें डाल देंगे कोयल को और इस पर फिर से 1 से 6 पिच में काउंट करके आगे से भी इसी प्रकार से डालते रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारी ये मोटर सारे सेट इसी प्रकार से डालेंगे। तो टोटल हम इसमें आपको यहाँ से 3 सेट डाल देंगे। उसके बाद में हम थोड़े आप और इस साइड से भी हमने ये कोयल को डाल दिया और इसको भी हम सेट कर लेते हैं वाइंडिंग को। अब आपको कंटिन्यू इसी प्रकार से सेट डालते रहना है। जैसा आप कंटिन्यू ऑटोमेटिक स्लॉट बच जाएंगे आपके। यहाँ पर फिर से स्लॉट बच गया, यहाँ से डालनी, एक स्लॉट छोड़ के फिर डालनी। तो टोटल हमने यहाँ पर इसमें 16 कोयल इंस्टॉल कर लिया। अब हमसे लॉक की बात करें तो पहले हम दूसरे नंबर वाली जो हमारी कोयल है इसका लॉक कोयल उठाएंगे और इसको हम पीछे बेंड कर देंगे। अब पहली नंबर वाली कोयल को लॉक उठाएंगे और इसको भी हम पीछे की तरफ खींच के बांध देंगे। तो आप चाहो तो बांध सकते हो। बांधने से यह होता है दोस्तों, आपको जो 2 कोयल है वो डालनी पड़ती है लॉक के बाद, वो डालने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आप बांध के करोगे तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया है, ये सेट भी डाल के कंप्लीट कर लिया। तो इसी प्रकार से हम दूसरा सेट भी इसी प्रकार से डालेंगे। तो इसी प्रकार से दूसरा सेट भी लेंगे और इसको भी हम वायर को एक स्लॉट से इधर से इंस्टॉल करेंगे और ये हमने कंप्लीट कर दी डाल के। अब जिस स्लॉट से हमने लॉक उठाए थे यानी कि कोयले तार बाहर निकाले थे उसी स्लॉट से मैं हम वापस
डाल लेते हैं लॉक की कोयले। तो इस प्रकार से हमने ये कंप्लीट कर ली है। एक कोयल डाल दी हमने लॉक की। अब हमारी एक कोयल और बची है लॉक की, तो इसी को भी हम जिस स्लॉट से निकाले उसी स्लॉट में, ये हमारा एक स्लॉट बच गया है दोस्तों। तो इसमें हम इस कोयल को हम इंस्टॉल कर देंगे। तो आप लॉक की कोयल को थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉल कर सकते हो ताकि आपकी डालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पर इसी प्रकार से हम सारे वायर को डाल के ऊपर रिप लगा लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये मोटर गोल होके कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका हमने आपको पिच बता दिया, 1 से 6 पिच में है और 18 सेट है। तो ये 960 आरपीएम है। तो अब इसके हम कनेक्शन और टेपिंग वगैरह करेंगे। तो पहले कनेक्शन करने से पहले आपको इसमें आगे की तरफ आपको टेपिंग करके सेपरेटर डाल के टेपिंग कर लेनी है। तो पहले हम सेपरेटर डालेंगे। सेपरेटर आप चाहो तो लेदर यूज़ कर सकते हो या फिर आप ग्रीन शीट भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लेदर यूज़ कर रहे हैं। तो हर एक सेट के बीच में आपको इसी प्रकार से लेदर शीट का टुकड़ा डाल देना है, जिससे आपके फेस एक दूसरे से अलग रहेंगे, आपके फेस शॉर्ट नहीं होंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर सारे सेपरेटर डाल के कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास इधर तार के हमारे जॉइंट आ गए। इन जॉइंट को हम पहले बना लेते हैं, छील के इनको, और इस प्रकार से हम सभी जॉइंटों को इसी प्रकार से बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर जॉइंट बना के कंप्लीट कर लिया है। तो इसी प्रकार से सभी जॉइंट बना लेंगे और इसके बाद में हम इसमें स्लीव डालेंगे इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर जॉइंट बना के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम टेपिंग करेंगे। तो टेपिंग आपको इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है, क्योंकि दोस्तों ये नॉन कनेक्टेड साइड है। तो आप चाहो तो अगर आप का सेट डालने का तरीका अलग है तो हो सकता है आप क्लॉकवाइज चल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर सेट डालने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का होता है, यानी क्लॉकवाइज होता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पूरी टेपिंग करके कंप्लीट कर ली है। तो हम यहाँ पर अब इनको हमने टेपिंग को अच्छी तरह से खींच लेंगे ताकि हमारी यहाँ पर टेपिंग ढीली ना रहे और हमारा मोटर वाइब्रेशन करेगी। तो इस पर हमारा इंसुलेशन वीक नहीं होगा और हमारी मोटर की लाइफ अच्छी रहेगी। तो हम पहले इसको अच्छी तरह से खींच लेते हैं धागे को। तो आप चाहो तो इसको हाथों हाथ भी खींच के कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर पहले टेपिंग को डाल लेते हैं धागे को, उसके बाद में खींचते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेपिंग करके कंप्लीट कर ली। अब आपको इसमें कनेक्शन करने से पहले कनेक्शन डायग्राम सिखा देते हैं। दोस्तों अब आपको इसमें हम कनेक्शन करने से पहले इसमें आपको कनेक्शन डायग्राम से आपको कनेक्शन सिखा देते हैं, ताकि आपको उसमें कनेक्शन प्रैक्टिकली करने में या समझने में आसानी होगा दोस्तों। तो जैसा हमने उसमें मोटर में 18 सेट डाले थे, हमने गोल आकृति में यहाँ पर 18 सेट काउंट कर दिए। अब हम क्या करेंगे, जिस साइड से हमारा बक्सा है यानी कनेक्शन निकालने का, छड़े निकालने का साइड है, उस साइड से हम 6 टॉप वाले छाट सकते हैं या फिर आप बॉटम वाले छाटने हैं। अगर आप 6 टॉप वाले छाट रहे हो तो आपको 6 कंटिन्यू टॉप वाले छाटने हैं। अगर आपको बॉटम वाले छाट रहे हो तो आप 6 कंटिन्यू आपको बॉटम वाले छाटने हैं। जैसे मैं यहाँ पर 6 कंटिन्यू बॉटम वाले छाट लेता हूँ। ये मैंने कंटिन्यू 6 बॉटम वाले छाट लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इन 3 बॉटम को, इन 3 सेट को छोड़ देंगे, इन 3 सेट से स्टार्ट करेंगे। और ये हमारा 1 नंबर फेस, ये हमारा 2 नंबर फेस और ये हमारा 3 नंबर फेस, 30 नंबर फेस की कोयल होगी। अब इससे क्या होगा दोस्तों, ये हम ये वाली फेस लेंगे, तीसरा नंबर फेस वाले, और इसको हम क्या करेंगे, टॉप से उठाएंगे, 1 से 4 में गिनेंगे और इसको टॉप से साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से इसको भी टॉप से उठाएंगे, 1 से 4 में काउंट करेंगे। यहाँ से आप काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा इसको भी 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे। अब जब टॉप से टॉप कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिक तीनों के बॉटम बन जाएंगे। इन तीनों को बॉटम को हम क्या करेंगे, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, और 1 से 4 में हमारा ये बॉटम से बॉटम कनेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये बॉटम से बॉटम कनेक्ट हो गया। अब हमारे पास फिर से टॉप बच गया, तो इसको क्या करेंगे, 1 से 4 में टॉप से टॉप, 1 से 4 में टॉप से टॉप, 1 से 4 में हमारा टॉप से टॉप जोड़ देंगे इस प्रकार से। अब हमारे पास फिर से बॉटम बच गया, तो इसको 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, 1 से 4 में हमारा बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे। अब हमारा फिर से टॉप बच गया, तो हम क्या करेंगे, 1 से 4 में यहाँ से काउंट करेंगे और इसको टॉप से टॉप जोड़ेंगे, इसको भी हम टॉप से टॉप जोड़ेंगे और इसको भी हम टॉप से टॉप कनेक्ट कर देंगे यहाँ। तो अब हमारे पास ये सीरीजें कंप्लीट होगी। टोटल इसमें 15 सीरीजें बन चुकी है हमारी। तो एक फेस में हमारी 5 सीरीज बनी है और एक पोल हमारा यहाँ कनेक्शन लीड बाहर निकालने में हो जाएगा। टोटल हमारे 6 पोल हो जाएंगे, यानी ये 960 आरपीएम हो जाएगी। अब इसको स्टार किस प्रकार से बनाएंगे, स्टार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत से कमेंट आते हैं आप स्टार कैसे चाटते हो। तो स्टार चाटने के लिए हम क्या करेंगे, 1 नंबर छड़ा लेंगे, ये इसको ले लेंगे और उसके बाद में 3 नंबर छड़ा लेंगे, उसके बाद में हम ये 5 नंबर छड़ा लेंगे। इन तीनों को हम शॉर्ट कर देंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से इनको शॉर्ट कर देंगे। ये हमारा स्टार बन जाएगा और 2
और ये हमारा 4 और ये हमारा 6, 2 4 6 में हम L1 L2 L3 दे दें इन लाइन। तो चलिए अब आपको आई होप कनेक्शन डायग्राम समझ में आ चुका होगा। अब आपको प्रैक्टिकली हम जाकर आपको मोटर में करके बताते हैं। तो चलिए मोटर में। तो आई होप दोस्तों आपको इसका कनेक्शन डायग्राम समझ में आ चुका होगा। तो आपको ऊपर भी दिख रहा है कनेक्शन डायग्राम। तो जिस प्रकार से हमने कनेक्शन डायग्राम में 6 वायर टॉप बॉटम वाले छाटे थे, कनेक्शन की जिस दर साइड से हमारी कनेक्शन की लीडें बाहर निकलेगी, तो हमने यहाँ पर 6 बॉटम वाले छाट लिए और इनको हम अलग कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे जो छड़े बचे हैं उनमें हम इसी प्रकार से सब में सिलेवे डाल लेंगे और सिलेवे डाल के इनको भी हम सभी वायर को चील लेते हैं, यानी चक्कू की सहायता से हम इसको इंसुलेशन को उतार लेंगे। तो आपको इसी प्रकार से सभी इंसुलेशन को उतार लेना है, यानी सभी छड़ों को इस प्रकार से स्लीव डाल के उतार लेना है स्लीव को। तो अब यहाँ पर हमने चील लिया। अब आपको इसमें कनेक्शन करके बताते हैं, जैसा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। तो हम लेंगे पहला वाला फेस लेंगे और उसको 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट करेंगे। और दूसरा वाला फेस लेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, तीनों फेस एक साथ चला रहे हैं, इसको भी 1 से 4 में टॉप से टॉप करेंगे। अब तीसरा फेस लेंगे, उसको भी हम 1 से 4 में टॉप से टॉप कनेक्ट करेंगे। तो हमारे टॉप से टॉप हो गए, तो हमारे पास बॉटम ऑटोमेटिक बच जाएगा। तो हम 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, फिर से दूसरा वाला फेस का 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, और तीसरा वाला फेस का इसी प्रकार से 1 से 4 में बॉटम से बॉटम कनेक्ट कर देंगे। अगर आपको कनेक्शन डायग्राम से समझ के कनेक्शन करेंगे तो आपको बहुत आसान होगा। तो फिर से हमारे पास टॉप बच गया। तो पहला नंबर फेस का हम टॉप से टॉप जोड़ देंगे, दूसरा का भी फेस का टॉप से टॉप जोड़ेंगे और 1 से 4 में ही काउंट करके जोड़े आप, और तीसरा का हम इसी प्रकार से 1 से 4 में टॉप से टॉप जोड़ देंगे। अब हमारे पास बॉटम बच गया और इसको भी हम 1 से 4 में बॉटम से बॉटम, दूसरे को भी 1 से 4 में बॉटम से बॉटम। तो आपको इसमें पैरेलल कनेक्शन करने ही ना का सिंपल करने हैं। तो तीसरे का भी हम 1 से 4 में बॉटम से बॉटम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारे 6 टॉप वाले छड़े बच जाएंगे। अगर आपके यहाँ पर 6 टॉप वाले छड़े नहीं बचे, इसका मतलब आपने कनेक्शन कहीं ना कहीं सीरीज मिस्टेक करी है। तो पहले नंबर फेस की हमने सीरीज जोड़ी, अब दूसरे नंबर फेस की टॉप से टॉप जोड़ेंगे और तीसरे नंबर लाइट सीरीज को भी हम टॉप से टॉप जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सारी सीरीज बना के कंप्लीट कर लिया। हम एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम काट लेते हैं और इसको प्लास की सहायता से एटी लगा लेंगे। और फिर इस पर हमने ये सारी सिलवे जो हमने डाली थी 3 नंबर सिलवे, इनको हम ऊपर चढ़ा लेते हैं। ऊपर चढ़ा के हम इनको हम अच्छी तरह से सेट कर लेंगे यहीं पर। और फिर हमारे पास जो 6 वायर हमने अलग छाटे थे, इनको हम 1 3 5 के हिसाब से स्टार बनाएंगे। तो हमारे बहुत से कमेंट आते हैं कि स्टार आप किस प्रकार से बनाते हो। तो स्टार बना लेंगे, जैसे हमने ये 6 वायर लिए, 1 नंबर को लेंगे, इसको नीचे डाल देंगे, 2 को बाहर निकाल लेंगे और 3 को हम वापस अंदर डाल देंगे और 4 को हम बाहर निकालेंगे, 5 को अंदर डालेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे। तो हमने जो 1 3 5 लिए थे, इनको हम शॉर्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम इनको भी छील के इसी प्रकार से शॉर्ट कर लेंगे और इसको भी एक्स्ट्रा पार्ट को काट लेते हैं। और अब इस पर हम स्लीव चढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 वायर बचे, यानी कि 2 4 6। तो इनमें हम फ्लेक्सिबल वायर 1.5 mm यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबल वायर 1.5 mm को यूज़ करके इसमें जॉइंट लगा के इसको स्लीव चढ़ा के बाहर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से हमने ये सारे 3 वायर हमें इसी प्रकार से कनेक्ट कर लेना है और इस पर हम ऊपर 3 नंबर की स्लीव चढ़ाएंगे। तो हमने यहाँ पर स्लीव इसी प्रकार से आपको चढ़ा लेनी है। तो यहाँ पर हमने यहाँ स्लीव चढ़ा ली है और अब इसी को हम, तो यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया। अब हम हम जॉइंट को ऊपर 4 नंबर स्लीव चढ़ा लेते हैं और अब हमने यहाँ पर सभी वायर को, हम तीनों वायर को बाहर निकाल लेते हैं कनेक्शन बक्से से। और अब इसको जिस साइड से हमने आगे की तरफ टेपिंग करी थी, इसी प्रकार से हम पीछे भी इसी प्रकार से टेपिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ हमने टेपिंग कर ली है और जैसा आपको पीछे की साइड हमने टेपिंग करी थी इसी प्रकार से करना है, लेकिन आपको इसमें आपकी दिशा क्लॉकवाइज लेके चलनी है ताकि आपके सेपरेटर बाहर नहीं आएंगे। तो ये विशेषकर ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हम ये टेपिंग करेंगे। आप चाहो तो कॉटन का यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर धागे से ही टेपिंग कर रहे हैं। धागे से भी अच्छी होती है टेपिंग, कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमने ये टेपिंग करके कंप्लीट कर ली है। और अब हम जो हमारी रिपें हमने डाली थी, वो रिपें हमारी इसको हम पत्ती की सहायता से नीचे डाल लेंगे ताकि हमारी ये कहीं शॉर्ट ना हो। तो अब इसको मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमारी मोटर ये कंप्लीट है। अब इसको हम अर्थ वगैरह और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। तो आपके सामने हमने मीटर रख लिया और जैसे हमने शॉर्ट किया तो बीप की आवाज़ आ रही है और इसमें आपको रीडिंग शो हो रही है। तो हम पहले फेस में चेक करते हैं। पहले फेस में आ रही है हमारे 23.2, दूसरे में आ रही है 23.4 और तीसरे में आ रहा है 23.6, यानी कि पॉइंट का फ़र्क है, ज़्यादा कोई विशेष फ़र्क नहीं। और अब इसकी बॉडी से हम अर्थ चेक कर लेते हैं। तो बॉडी से भी इसका अर्थ नहीं बोल रहा है।
और प्रॉपर अर्थ निकाल रहा है और बॉडी से भी अर्थ नहीं बोल रहा है। तो इस प्रकार से हमारी ये मोटर अब कंप्लीट है। अब इसको हम वार्निश दे सकते हैं। तो अब चलिए इसको वार्निश कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपके सामने ये मोटर रिवाइंड करके बताई है और इसको हमने वार्निश दिया है, आपके सामने दे रहे हैं वार्निश। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही के बेल आइकन को प्रेस कर देना। जब भी हम ऐसी वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय दोस्तों।